बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 अगस्त है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। आज शहर इक़्तिदार की मकामी अदालत में शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के मामले पर भरपूर समाअत हुई और पौने 3 घंटे की तवील समाअत के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, जो अब से कुछ देर पहले जज ज़ेबा चौधरी की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। नाज़रीन अदालत के इस फैसले के मुताबिक शहबाज गिल को मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है। नाज़रीन अदालत के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? क्या 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद सरकार की जानिब से एक मरतबा फिर शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी, या फिर शहबाज गिल के वकला की जानिब से अदालत के इस फ़ैसले को अपर फोरम पर, एपलेट फोरम पर चैलेंज किया जाएगा? एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और फिर शहबाज गिल के मामले से जुड़ी एक और ख़बर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन दोनों ख़बरों पर तफसीलात शेयर करने के बाद हमारी जो बाकी की अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन आज जज ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में जो शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के मामले पर समाअत हुई, इसमें एक तो शहबाज गिल की जानिब से नए वकील पेश हुए, सलमान सफदर पेश हुए। उनकी जानिब से कोई 1.25 घंटा तवील जो है अदालत में दलाइल दिए गए। इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकार के वकील थे, राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से पौना घंटे दलाइल दिए गए। और फिर इसके बाद शहबाज गिल के लीगल टीम के जो दीगर वकला हैं, फैसल चौधरी, शोएब शाहीन, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। और फिर अदालत की जानिब से जवाबुल जवाब में प्रोसिक्यूटर को एक मरतबा फिर दलाइल देने का मौका दिया गया। और ये सारी अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और अदालत का ये कहना था कि 3 बजे ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। और अदालत में ये फ़ैसला महफूज होने के बाद तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, सबकी नज़रें जो हैं वो जज ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत पे लगी हुई थी कि क्या अदालत की जानिब से शहबाज गिल का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है, या फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फ़ैसला था कि शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया जाए, उन्हें जेल भिजवा दिया जाए, उसी फ़ैसले को दोबारा से बरकरार रखा जाता है। तो नाज़रीन अब से कुछ देर पहले अदालत ने यह फ़ैसला अनाउंस कर दिया है और शहबाज गिल को 2 रोज़ के लिए यानी 48 घंटों के लिए एक मरतबा फिर पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है। नाज़रीन अदालत ने जो तहरीरी फ़ैसला सुनाया है, उस फ़ैसले में जज ज़ेबा चौधरी साहबा ये लिखती हैं कि जो सरकार के वकला की इस्तदाद थी, जो उनकी दलील थी कि इस केस में शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड इसलिए ज़रूरी है कि मुकदमे की जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी है, वो मुकम्मल नहीं हुई। तो जज साहबा ये लिखती हैं कि मैं सरकार के इस दलील के साथ मुत्तफ़िक हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो लिहाजा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है ताकि इन 48 घंटों में जो नामुकम्मल तफ्तीश है पुलिस उसको मुकम्मल कर सके। अब इस फ़ैसले के बाद 2 दिनों के बाद यानी 48 घंटों के बाद तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से एक मरतबा फिर शहबाज गिल को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि नज़र आ रहा है, ये लग रहा है कि जब शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा तो एक मरतबा फिर शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की जाएगी, अदालत से दरख्वास्त की जाएगी। अब अदालत उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करती है नहीं करती, ये तो अदालत की अपनी सवाबदीद है। लेकिन नाज़रीन ये भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि हो सकता है कि शहबाज गिल के लीगल टीम की जानिब से अदालत के इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। अब चैलेंज करना है, चैलेंज नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ ये नुक्ता भी आप तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले अपने जहन में रखें कि ये जो जज ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में यह मामला आया था, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाया गया था। और अदालत का ये कहना था कि हम तो जुडिशल रिमांड के हवाले से, फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, ये फ़ैसला मुतल्लिका फोरम पे होना है। तो लग ये रहा है कि अगर ऐसी कोई अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर भी की गई तो इस दौरान ये जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है ये मुकम्मल हो जाएगा और एक मरतबा फिर शहबाज गिल को अदालत के सामने मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश कर दिया जाएगा। दूसरी नाज़रीन शहबाज गिल के मामले से जुड़ी खबर ये है कि शहबाज गिल के ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम है बहवल असद रसूल, उनकी जानिब से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल को एक ख़त लिखा गया है। इस ख़त में उन्होंने 100 मोटो लेने की इस्तदा की है।
ख़त में ये कहा गया है कि सरकार की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल की पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जा रही है और शहबाज गिल को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है और इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दें, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड कराएं। और इस ख़त में कहा गया है कि जो कुछ भी शहबाज गिल के साथ हो रहा है, इस सारे इक़दामात से जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनकी वायलेशन हो रही है। तो चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि इस मामले का सो मोटो नोटिस लिया जाए। अब देखते हैं कि इस पर फर्दर कोई एक्शन चीफ़ जस्टिस की जानिब से लिया जाता है, नहीं लिया जाता। लेकिन इस ख़त के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो खान साहब का बयानिया है गैर मुल्की साजिश के हवाले से, उस मामले पे भी एक ख़त जो है वो साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से चीफ़ जस्टिस को लिखा गया था और एक ख़त सदर मुमलिकत की जानिब से और एक ख़त चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जानिब से लिखा गया था। वो ख़त भी चीफ़ जस्टिस साहब के पास मौजूद हैं। अब तीसरी जो गिरफ़्तारी की खबर है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, अलीम आदिल शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध चैप्टर के बड़े अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें कुछ दिनों पहले, कुछ हफ़्ते पहले एक अदालत की जानिब से अबूरी ज़मानत दी गई और ये उन्हें कहा गया कि आप इस दौरान यानी आपको जो प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है, आप मुतलका अदालत से जाके ज़मानत हासिल कर सकते हैं और जो आपके ख़िलाफ़ करप्शन का मुबैना तौर पे केस बनाया गया है, उस केस में भी जाके शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। नाज़रीन, अदालत ने इंटरिम बेल दी, लेकिन अलीम आदिल शेख साहब जो है वो मुतलका फ़ोरम पे पेश नहीं हुए, उन्होंने जो तफ्तीश थी उसको ज्वाइन नहीं किया। तो आज दोबारा ज़मानत पे जो अबूरी ज़मानत दी गई थी उसी अदालत में दोबारा से पेशी थी। तो अदालत ने अलीम आदिल शेख की जो अबूरी ज़मानत है उसको मुस्तरद कर दिया है और अलीम आदिल शेख को पुलिस के सपुर्द कर दिया है और उन्हें जुडिशल भिजवाने यानी जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। यानी अपने पाँव पर अलीम आदिल शेख ने खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर तफ्तीश को ज्वाइन कर लेते और अदालत के इस फैसले से पहले मुतलका फ़ोरम से, मुतलका अदालत से परमानेंट अगर ज़मानत हासिल कर लेते तो आज उनकी ये ज़मानत जो है वो अबूरी ज़मानत जो है वो अदालत से मनसूख ना होती। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि PTI के जो ममनुआ फंडिंग केस का मामला है जिस पर अपील तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, गुज़श्ता रोज़ भी उस पर समाअत हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया था और कल रात ये लार्जर बेंच तश्कील भी दे दिया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फ़ारूक खुद करेंगे और उनके साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार को शामिल किया गया है। और 18 अगस्त को यानी कल जुमेरात के रोज़ इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, कल की इस समाअत से पहले आज डेवलपमेंट ये हुई है कि अकबर एस बाबर उन्होंने आज इस केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन अकबर एस बाबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है उस फैसले में मैं शिकायत कुनुंदा था, मैं वहाँ पे फ़रीक था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और अदालत से कहा गया है कि चूँकि PTI ये अपील लेके जो अदालत के सामने आई है, PTI के जो हाथ हैं वो साफ़ नहीं, तो लिहाजा मुझे भी इस केस में फ़रीक बनाकर मेरा मौक़िफ़ भी सुना जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ तो मेरा मौक़िफ़ भी अदालत के रिकॉर्ड पे आना चाहिए। अब कल इस केस की समाअत होने जा रही है और मोस्ट प्रॉबेबली इस बात का इम्कान है कि कल जो PTI की ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील पर समाअत होने जा रही है, अकबर एस बाबर की इस दरख्वास्त को भी टेकअप किया जाएगा। फ़ैसला क्या होता है ये कल की अदालती कार्रवाई से पता चल पाएगा। अब खान साहब को कहाँ पे तलब किया गया है या खान साहब की तलबी का मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन कायमा कमेटी जो है कवायद ज़वाबित की नेशनल असम्बली की, वहाँ पे इमरान खान को और साबिक़ वज़ीर दाखिला को बुलाया गया था और आज कायमा कमेटी का इजलास भी हुआ है। वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है वो तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ये खान साहब की तलबी का एक और मामला है। ये नाज़रीन जो खान साहब NA 108 फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे नाज़रीन खान साहब को मुतलका RO की जानिब से बुलाया गया है कि आपके जो नॉमिनेशन पेपर आए हैं उन नॉमिनेशन पेपर की आप ज़ाती हैसियत में आके तस्दीक करें। यानी इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है कि NA 108 के RO के सामने पेश होकर खान साहब अपने नॉमिनेशन पेपर की वेरिफिकेशन करें, उनकी तस्दीक करें। दूसरा नाज़रीन यहाँ पे NA 108 में ये भी डेवलपमेंट हुई है कि खान साहब के जो ओपोनेंट कैंडिडेट हैं मुसम्मिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली, उनकी जानिब से खान साहब के नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ उठा दिया गया है और एतराज़ात में ये कहा गया है कि खान साहब ने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं उसमें तो एक खान साहब ने ये नहीं बताया कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी के खान साहब ट्रस्टी हैं उसका जिक्र नहीं किया गया
और जो खान साहब ने तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए हैं, उन तहाइफ के हवाले से और जो उनकी आमदन है उसका भी नॉमिनेशन पेपर में ज़िक्र नहीं किया गया। एक तो ये मामला हो गया खान साहब की तलबी का। दूसरा नाज़रीन, कल जो कामा कमेटी की जानिब से खान साहब को तलब किया गया था और जो कामा कमेटी के सरबराह हैं MNA कासिम नून साहब, उनकी सदारत में आज दोबारा कामा कमेटी का इजलास हुआ। ना नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए और ना ही साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद पेश हुए। इस केस में नाज़रीन जो DG ऑपरेशन इस्लामाबाद के पेश हुए, उनसे यह इस्तफसार किया गया कमेटी के सरबराह कासिम नून की तरफ से कि जो मुतलका पुलिस अफसरान थे जिनके कहने के ऊपर यानी इमरान खान ने और वज़ीर दाखिला ने डायरेक्शन दी और उनके कहने के ऊपर इस्लामाबाद के पुलिस के अफसरान की जानिब से पार्लियामेंट लॉजेस जो कि अरकान कौमी असम्बली की सरकारी रिहाइशगाह है, वहाँ पे धावा बोला गया, वहाँ पे हमला किया गया। तो पूछा गया DIG ऑपरेशन से कि आपके जो मुतलका अफसरान हैं जिन्हें बुलाया गया था वो क्यों नहीं आए। तो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद का ये कहना था कि इस केस के जो कंप्लेनेंट हैं MNA जिनका ताल्लुक़ मौलाना फजल रहमान की जमात से है, सलाहुद्दीन, उन्होंने पुलिस के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। लेकिन कमेटी के सरबराह, कमेटी के चेयरमैन कासिम नून की जानिब से कहा गया कि बेशक कंप्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन इमरान खान जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, शेख रशीद जो कि उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उनकी डायरेक्शन पर यह पार्लियामेंट लॉजेस पे अटैक हुआ है। तो उन्हें दोनों को सुने बगैर और पुलिस अफसरान को सुने बगैर इस मामले का फ़ैसला नहीं करेंगे। दोबारा से नोटिस जारी कर रहे हैं। जो पुलिस अफसरान पेश नहीं हुए उनके वारंट जारी करने के यानी काबिल ज़मानत वारंट जारी करने की भी हदायत जो है वो कमेटी के सरबराह की जानिब से जारी कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी क्या है, ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ख़बर नाज़रीन ये है कि MKM की जानिब से जो 28 अगस्त को कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होने जा रहा है, उस बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग को लेके जो हल्का बंदियाँ हैं उसको चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट से MKM को रिलीफ नहीं मिला, वहाँ पे MKM की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया और फिर सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ MKM ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आज MKM की उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है जिसमें PTI के वकला भी मौजूद थे, जमात इस्लामी के वकला भी मौजूद थे। तो PTI ने जो ये कह दिया कि हमारी ग्रीवेंसेस ये हैं कि जो साबिक़ एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, एक साबिक़ा फ़ैसला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, हम उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। लेकिन जो पोलिंग है, PTI के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हम 28 अगस्त को होने वाली पोलिंग को नहीं रुकवाना चाहते। लेकिन MKM के वकील फ़रोग नसीम अदालत से कह रहे थे कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। एक यूनिट कौंसल 30,000 की है, एक 40,000 की है, कुछ यूनिट कौंसल 75,000, 90,000 की हैं। तो ये एक जो हल्का बंदियाँ की गई हैं इसमें तज़ाद है, तो लिहाजा दोबारा से हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ और पोलिंग जो है वो रुकवाई जाए। लेकिन अदालत ने MKM की इस दरख्वास्त को, इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने कह दिया है कि 28 अगस्त को ही जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की दूसरे मरले की पोलिंग होने जा रही है वो 28 अगस्त को होगी। PTI से कहा कि अगर आप साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो इस केस में तो जो अमल दरामद का इशू है उसका जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अगर PTI उस फैसले पर अमल दरामद कराना चाहती है तो अलग से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे। यानी PTI को एक तो ये फ़तह मिली पार्सली के पोलिंग को नहीं रोका गया और दूसरा PTI को इजाज़त दे दी गई है कि साबिक़ा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उस पर जो अमल दरामद करवाना है उस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकती है। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सब का, हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।